जी, मैं हूं मोहम्मद वसीम तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं हक चैनल। इस वक्त हम एक औरत मार्च को कवर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि अपनी आज़ादी की डिमांड कर रही हैं और बहुत सारे इनके हाथों में जो पम्फलेट्स हैं, बैनर इस तरह के हैं जो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन हम आपको दिखाते हैं उन बैनर्स के ऊपर क्या लिखा है, इनकी डिमांड किस किस्म की है, ये क्या चाहती हैं, ये मर्दों से अपनी कौन सी आज़ादी चाहती हैं, इस समाज से अपनी कौन सी आज़ादी चाहती हैं। तो आइए हमारे साथ, हम इनसे बात भी करेंगे और आपको ये पूरी जो ना मार्च कवर करके भी दिखाएंगे। आइए। कि जब इस्लाम में वो तमाम कानून ऐसे हैं नाफिज कर दिए गए हैं, तो आपकी डिमांड वो किस तरह की है? देखिए जी, इस्लाम ने जो हकूक़ दिए हैं और जो नाफिज किए हैं, मसला ये है कि आप मुझे बताएं कि उनमें से कितनी चीज़ें हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इस्लाम तो ये भी कहता है कि औरत की मर्ज़ी है वो घर का काम करे या ना करे, बच्चे को दूध पिलाए या ना पिलाए, वो इसकी पाबंद नहीं है। इसके बावजूद औरतें सब कुछ करती हैं, खाने भी पकाती हैं, खाने देती भी हैं, सब कुछ करती हैं और बग़ैर मुआवजे के बेतहाशा काम करती हैं घरों में। लेकिन उसके बदले उनको क्या मिलता है? क्या इस मुल्क में, क्या हमारे इर्द गिर्द औरतों के साथ तशद्दुद नहीं होता? क्या खामद नहीं मारते? क्या खामद ज़्यादतियाँ नहीं करते? क्या अपनी मन मर्जी नहीं करते? क्या औरतों को यहाँ पे बाहर निकलें तो वो महफूज होती हैं? क्या सड़कों पे उनके साथ क्या नहीं होता? हरासमेंट से लेके, तशद्दुद से लेके, रेप से लेके सब कुछ होता है। तो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम ने दी हुई है औरत को और वो इस मुल्क में मिल रही है? तो यहाँ पर हर किस्म की औरत मौजूद है और अपनी जो है हक की आवाज़ उठाना। बेसिक आपकी जो डिमांड है वो यही है? जी जी, कि हम जितने भी हकूक़ हैं वो औरतों को दिए जाएं, स्पेशली इस्लामी कानून के मुताबिक ही अल्लाह करीम ने जी बिल्कुल इस्लामी कानून के मुताबिक दिया जाए, बिल्कुल, क्योंकि हमें हुकूमत तो नहीं दे रही इस्लामी हकूक़ हमारे जो मिलने चाहिए। इस वक्त औरत मार्च स्टार्ट हो गई है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो रोड पे पैदल मार्च कर रही हैं और उनकी डिमांड है आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। अब ये आज़ादी किस तरह की मांग रही हैं, वो इनके पास जो बैनर्स लिखे हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल कि उनको ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये इनकी डिमांड्स हैं, वो सारी लिखी हुई हैं। लेकिन इन बैनर्स में मैंने देखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि ख़वातीन हैं और आज विमेन मार्च के हवाले से ये लोग दिन मना रहे हैं, तो इनको चाहिए था कि आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम का पोस्टर भी इनके हाथ में होता कि उस बहन को भी आज़ाद किया जाए, क्योंकि उनकी आवाज़ को बुलंद करना भी इन औरतों का फ़र्ज़ है ना, क्योंकि ये औरतों के हकूक़ के लिए आई हैं। आपकी जो आज़ादी की डिमांड है वो किस तरह की है? देखें, जो आज़ादी की डिमांड है ये काफ़ी एक ख़ास पैराए में नहीं है। इसमें माशी आज़ादी है, इसमें सियासी आज़ादी है, इसमें जिस्मानी आज़ादी, और जिस्मानी आज़ादी वो नहीं है जो तमाम लोग समझ रहे हैं। उसका बुनियादी मकसद ये है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी ना की जाए, मेरे जिस्म पे किसी और का इख्तियार ना हो, वगैरह वगैरह। जनाब, अभी आपने देखा यहाँ पे डांस किया जा रहा है, भंगड़े हो रहे हैं। ये मेरा पाकिस्तान नहीं है। ना तो ख़वातीन पाकिस्तानी को ये सबक दिया गया है कि वो बेहुदा अंदाज में सड़कों पे आके डांस करें। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, तो ख़वातीन यहाँ डांस कर रही हैं, भंगड़े डाल रही हैं और सब लोग गैर महरम हैं यहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल इसलिए हुआ था कि निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पे कायम किया जाएगा, इस्लामी निज़ाम को कायम किया जाएगा। इस्लामी निज़ाम में यही है कि
उनकी डिमांड जो आपने देखी है, जो बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है इन लोगों ने, वो मेरा पाकिस्तान नहीं है। कम से कम मैं समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान एक मकसद के लिए हासिल हुआ था, यहाँ पे बहनों को, बेटियों को हकूक़ हासिल है, लेकिन यूँ सरेआम ये डांस करके डिमांड कर रहे हैं, अपने हकूक़ मांग रहे हैं, तो ये हकूक़ तो अपनी समझ तबादला है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप क्या डिमांड करेंगे कि वो इस जो इस्लामी नज़रिए के मुताबिक जो हमारा कानून है उसमें क्या तरमीम करें कि औरत को उसके हकूक़ मिले? औरत सड़क पे निकल सके बगैर हरास हुए, ठीक है। इस सड़क पे अगर मार्च ना हो रही होती और मैं अकेली औरत चल रही होती, 10 लोग मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। औरत निकल सके सड़कों पे बगैर हरास हुए, बगैर रेप हुए। दूसरा, हम अपने सेहत के हकूक़ मांगते हैं। कितनी औरतें बच्चों को जन्म देते हुए मारी जाती हैं, कितनी औरतों को फोर्स किया जाता है कि अच्छा तुम तो बच्चे पैदा करने के लिए ही हो, कितनी औरतों के साथ मैरिटल रेप होता है। हम इन सब चीज़ों के मुतालिक बात करते हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात है। आपके लॉन्ग मार्च में, आपके धरने में जो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट थे वो ख़वातीन थे। आज वही ख़वातीन आपके लिए एक आवाज़, अपने लिए एक आवाज़ उठा रही है। आप कहाँ हो? आप अपने लिए वोट में एतमाद वोट ले सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि उनको जितवाने में ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इमोशन पे उन्होंने सियासत की है थ्रू आउट। इमोशन पे उन्होंने सियासत की है थ्रू आउट। उनकी सियासत इमोशन बेस्ड थी, तो ख़वातीन ज़्यादातर उन्होंने, उनकी सपोर्ट थी, ख़वातीन की सपोर्ट उनको हासिल थी। तो मुझे मतलब एक हैरत होती है कि ये ख़वातीन यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। इमरान खान पता नहीं कहाँ सोया होगा, पता नहीं कहाँ सोया होगा, या पता नहीं क्या कर रहा होगा, अपने कुत्तों के साथ क्या कर रहा होगा, क्योंकि वो उधर बैठ के अपने कुत्तों के साथ वो टाइम को पास कर रहा है। यहाँ पे मुल्क के लोग, बाशिंदे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही है, ख़वातीन मर रही है यहाँ पे। आज़ादी तेरा बाप भी देगा, आज़ादी तेरा बाप भी देगा, आज़ादी कुरान सुन्नत की रोशनी में हमारे बहन हो, माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, उसको हकूक दिए हुए हैं। हाँ। आपका मुताबिक है वो हकूक जो है वो मिल नहीं रहे, ये मकसद। हाँ, पर उनके जो हकूक के साथ हो रहा है ना, उनके जो कोई पनिशमेंट सही नहीं मिल रही। बेसिकली जो तोड़ रहा है ना रूल, जो लॉ तोड़ रहा है, उसकी पनिशमेंट नहीं है, और वो बड़े आराम से निकल जाते हैं सारे। तो हमारे तो जानवर तक महफूज नहीं है। लेकिन जो डिमांड का थोड़ा सा तरीक़ेकार है, जैसे बच्चियाँ सड़कों पे भंगड़ा डाल रही, डांस कर रही हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊँ कि बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो हम इस्लाम की रूह से अगर देखें तो वो तो बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है। मैं उसको इस वक्त मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रही थी, लेकिन अगर आप इस्लामी की बुनियाद पर देखें फिर तो बहुत सी चीज़ें गलत भी हो रही हैं, क्योंकि वो चीज़ को नहीं हम ले बहुत रहे सारे लोग, लेकिन मैं हक की बात कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि हमारा हक चैनल है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जी। कि जैसे बहुत सालों के लोगों के ज़हन में था कि हाँ। यार ये ख़वातीन हकूक़ की बात करेंगे, लेकिन ये डांस, ये भंगड़ा, ये टी शर्ट्स मैंने तो कई ऐसे भी फ्लैश कार्ड्स देखे जो कि फ़ोटोशॉप किए हुए हैं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन जस्ट इमेज ख़राब करने के लिए भी फ्लैश कार्ड्स बनाए गए। मैं खुद फ़ोटोशॉप में जाती है, बड़े आराम से फ्लैश कार्ड चेंज हो जाते हैं मेरे, इसके ऊपर कोई और चीज़ लिख देंगे आराम से, ऊपर एक चिप भी लगानी होती हाँ, तो दोस्तों अभी आपने देखा, बहुत सारे लोगों से हमने गपशप की, और औरत मार्च के हवाले से हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामी मेरे पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना ये पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो कानून है वो इस्लामी कानून है, उसके हवाले से इनकी डिमांड अपनी जगह है, डिमांड को हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन जो इनका ये अपने एहतजाज करने का जो तरीक़ेकार है वो कुछ ठीक नहीं है। ये मेरे पाकिस्तान की औरत नहीं है, जीन्स में, शर्ट में ये औरतें यहाँ पे निकली हुई हैं
और मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर है और ये किस किस्म की आज़ादी की बात कर रही हैं। जहाँ तक औरतों के हकूक़ की बात है वो इनका जायज़ हक़ है, उसके ऊपर ये बात कर सकती हैं अपने राइट वे पर जाके, ना कि डांस करके भंगड़ा डाल के, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है अपनी डिमांड करने का। क्योंकि हम दुनिया को, हम उन कुफार मालिक को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो निज़ाम है वो तो इस्लामी कल्चर है हमारा। क्या हमारा इस्लामी कल्चर ऐसा है? ऐसा नहीं है। जो माएँ बहनें बेटियाँ मेरे इस प्रोग्राम को अपने घर में देख रही हैं, मेरा खुदाया उनसे दरख्वास्त है कि औरत के लिए आज़ादी तो है, लेकिन आज़ादी वही जो चार दीवारी में और चादर में हो, वही जो इस्लाम ने लिखी है उसके मुताबिक होनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद। सच है जहां, हक है वहां।